Hello, good evening, students. In this video, we'll learn about should. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? should. इसका यूज कैसे करना. ये आता जिसमें आपके मोडाल वर्ब्स हैं, जिसमें आता है ये भी एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये आता किसमें? मोडाल वर्ब्स में. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी और आता किसमें? ये मोडाल्स में, है ना. मोडाल्स के बारे में आपने सुना ही होगा. ठीक है, ये आता है आपका मोडाल्स. इसका मीनिंग होता है चाहिए. ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? शुड. आपको शुड नहीं प्रोनाउंस करना है, इसमें जो एल है आपका साइलेंट होता है. ठीक है, प्रोनाउंस क्या करना है आपको? शुड. जैसे कुड जो होता है, कुड से, है ना, उसको भी कुल्ड नहीं बोलना आपको, कुड. वुड होता है, उसको भी वुल्ड नहीं, वुड. ओके, इन तीनों में ही आपका जो एल है वो साइलेंट होता है. शुड, कुड, वुड. तो मैं इसके बाद आपको कुड और वुड के बारे में भी बताऊंगी कि उन्हें यूज कैसे करना है. ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं शुड को आपको यूज कैसे करना है. देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ, है ना. मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन आपको क्या करना है? शुड. शुड नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एल तो एल जो है आपका साइलेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है? एल साइलेंट होता है. ठीक है, देखिए शुड. इट इज यूज टू गिव एडवाइस. मीनिंग चाहिए, है ना. इट इज यूज टू गिव एडवाइस, सलाह. और टू गिव अ सेंस ऑफ ड्यूटी, या किसी को उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए. आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए. ठीक है, क्या कह रहे हैं? इसका यूज हम किस किस के लिए करते हैं? किसी को एडवाइस देनी है, कोई भी ओपिनियन, कोई भी सलाह आपको किसी को देनी है, तब आप यूज कर सकते हैं, है ना. उसके बाद आपको इसको यूज करना है किसके लिए? किसी के कर्तव्य को, मतलब उनको बताना है कि ये आपका काम है, ये काम आपको करना चाहिए, है ना. तब आप इसका यूज करेंगे. तीसरा यूज आप करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए. वेल, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है उनको हम क्वेश्चन के लिए यूज करते ही हैं, है ना. देखते हैं कैसे करते हैं. मेरा फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक. आपको उसके मिस्टेक पर नहीं हंसना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए? आपको हंसना नहीं चाहिए. अब मान लीजिए यहाँ पे दो बच्चे हैं और एक बच्चा जो है, एक बच्चे से कोई गलती हो गई तो दूसरा बच्चा उस पर हंस रहा है, या उससे कोई टूट गया, कुछ चीज गिर गई. ऐसा होता है, बच्चे ऐसा करते हैं, तो हम बच्चों को सलाह देते हैं ना, नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उनकी बातों पर नहीं हंसना चाहिए, उनकी गलतियों पे नहीं हंसना चाहिए, उसकी गलती पे क्या नहीं करना चाहिए? आपको नहीं हंसना चाहिए, है ना. तो ये क्या हो गया? बच्चे के लिए एडवाइस हो गया. क्या हुआ? ये एडवाइस हुआ. सेकेंड, यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड. बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं, है ना. आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको फास्ट फूड खाना बंद करना चाहिए, है ना. आपको फास्ट फूड खाना बंद करना चाहिए. यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड. आपको फास्ट फूड खाना बंद करना चाहिए. ही शुड गो टू द डॉक्टर. ठीक है, इन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो हम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. वी शुड स्पीक द ट्रूथ. अब ये क्या है? हमारा ये ड्यूटी है, हमारे सच बोलना. हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ पे किसी को सलाह नहीं दे रहे. वी शुड, मैंने क्या कहा? हम सबको. तो मैं यहाँ पे किसी को सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं सबको लेके बोल रही हूँ, है ना. मैं स्पेशली किसी को नहीं सलाह दे रही हूँ कि आपको सच बोलना चाहिए. हम वी शुड स्पीक द ट्रूथ. वी शुड स्पीक द ट्रूथ मतलब हम सभी को सच बोलना चाहिए. ये हमारा क्या है? ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमको सच बोलना चाहिए. चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स. ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना, है ना. ओबे मतलब आज्ञा, है ना. तो बच्चों को क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए. हम एप्लीकेशन लिखते हैं, वहां पे नीचे लिखते हैं योर ओबीडियंटली लिखते हैं, है ना. तो ओबीडियंटली क्या मतलब होता है? आज्ञाकारी शिष्य, ऐसा लिखते हैं ना. तो वही है, ओबे करना यानी आज्ञा मानना. ठीक है. शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट. अब ये क्वेश्चन है, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है. और याद रखना, कई बार मैंने बताया कि जब भी आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ सामने आ जाते हैं. जैसे इसमें भी सामने आ गया, शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट. क्या हमें, है ना, क्या करना चाहिए? लेफ्ट, दाई सही बाई ओर मुड़ना चाहिए, है ना. क्या हमें भी शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट. क्या हमें इस स्ट्रीट में या इस रास्ते में बाई ओर मुड़ना चाहिए? हम पूछ रहे हैं, हम कंफर्म नहीं, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या हमें इधर बाई ओर मुड़ना चाहिए, है ना. बाई ओर टर्न करना चाहिए, टर्न यानी मुड़ना. और शुड पहले लगा हुआ है, मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं. शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट. शुड वी टर्न लेफ्ट एट दिस स्ट्रीट. क्या हमें इस रास्ते में बाई ओर मुड़ना चाहिए?
है ना, राइट यानी दाया और लेफ्ट यानी बाया। वेयर शुड आई पार्क माई कार, अब यहाँ पे WH फैमिली का वेयर भी आया, वेयर, मुझे अपना पार्क, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ, शुड मतलब चाहिए, आई पार्क माई कार, मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ कि मुझे अपनी कार कहाँ पार्क करनी चाहिए, वेयर शुड आई पार्क माई कार, मुझे अपनी कार कहाँ पार्क करनी चाहिए। ओके, तो ये होता है, समझ में आया आप लोगों को, यूज, ये होता है यूज ऑफ शुड, ठीक है, ये एक मोडाइल वर्ब है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा शुड, नॉट शुड। ओके, याद रखना आपको इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, शुड, मीनिंग है चाहिए, यूज किसके लिए करना है, एक तो एडवाइस देना है किसी को आपको, है ना, या तो आपको क्या करना है, किसी को उनके काम को बताना है कि आपका काम है ये, या आपको करना चाहिए, या फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, तब आप इसका यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर अबाउट इट। Let's see some more examples of should. Okay, so we should study more, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा और पढ़ना चाहिए, we should study more, हमें थोड़ा और पढ़ना चाहिए। They should wait until tomorrow, until का मतलब होता है तक, है ना, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, they should wait until tomorrow, उन्हें कल तक इंतजार करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कल तक उनको वेट करना चाहिए। हम किसी भी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, लोगों के बारे में, दे यूज होता है प्लूरल के लिए, है ना, बताया था मैंने, और until का मतलब तक, किसी भी टाइम तक, ठीक है, टिल उस समय के लिए, जब तक, उनको कब तक वेट करना चाहिए, कल तक का उनको इंतजार करना चाहिए, है ना। शी शुड अप्लाई फॉर द जॉब, मैं किसी को एडवाइस करी हूँ, उससे क्या करना चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू शुड ईट फ्रूट्स एवरी डे, आपको हर दिन फ्रूट्स खाने चाहिए, यू शुड ईट फ्रूट्स एवरी डे, आपको क्या करना चाहिए, हर दिन फ्रूट्स खाने चाहिए। आई थिंक वी शुड वेट, आई थिंक, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, आई थिंक वैसे तो मतलब होता है सोचना, और अभी इसका मीनिंग क्या हो रहा है, सेंस क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मुझे क्या लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, या मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। व्हाई शुड आई टेल यू, मुझे आपको क्यों बताना चाहिए, सडनली होता है ना, कई बार हमसे हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछता है, हम आंसर नहीं बताते हैं, तो मुझे आपको क्यों बताना चाहिए, है ना, या मैं आपको क्यों बताऊँ, ये होता है इसका मीनिंग, तो मुझे आपको क्यों बताना चाहिए, कोई हमसे, कोई भी है, फ्रेंड है या जो भी है, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो वहां पे मैं क्या बोलूं, व्हाई शुड आई टेल यू, मुझे ये बात आपको क्यों बतानी चाहिए। या समटाइम व्हेन वी मीट विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर यानी अनजान लोगों से, कई बार हम ट्रैवल करते वक्त या कहीं आते जाते, कहीं भी बहुत से प्लेसेस पे हम मिलते हैं स्ट्रेंजर्स से, वो सडनली हमसे कोई क्वेश्चन करने लग जाते हैं, है ना, होता है ऐसा कई बार कि स्ट्रेंजर्स जो हैं, अजनबी लोग जो हैं, हमसे अचानक से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तो वहां पे हम आंसर करते हैं, मैं आपको क्यों बताऊं, या मुझे आपको ये सब क्यों बताना चाहिए, है ना, तो व्हाई शुड आई टेल यू, मुझे आपको क्यों बताना चाहिए। शी लुक्स सिक, शी शुड गो होम, वो क्या दिख रही है, सिक यानी बीमार, सिक लीव एप्लीकेशन लिखते हैं ना, यानी कि वो क्या है, उसकी तबीयत खराब है, वो बीमार है, तो शी लुक्स सिक, वो क्या दिख रही है, बीमार दिख रही है। शी शुड गो होम, उन्हें क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए, वो क्या दिख रही है, बीमार, ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पे हम बोलते हैं ना, कोई स्टूडेंट है या कोई कलीग है या कोई फ्रेंड है, कोई भी, वो बीमार दिख रही है, उसको घर जाना चाहिए, वो क्या दिख रही है, बीमार दिख रही है, उसे घर जाना चाहिए, ठीक है। So these are some more examples of should.